हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का गणित है मॉडल पेपर 2026 का। ये हम आपको करा चुके हैं। इसमें एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर दो दो नंबर के कराए थे, फिर चार चार नंबर के कराए थे। आज हम आपको इस वीडियो में कराएंगे छः छः नंबर वाले प्रश्न है। देखिएगा, प्रश्न नंबर तीसरा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, यानी कि हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर और बेलनाकार भाग का व्यास जो है वो 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास एक प्रकार का कपड़ा होगा, यानी कि हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। दो प्रश्न है इसमें, एक ये है और अथवा में एक ये है। तो इसमें से हमें क्या करना है, दो प्रश्न में से कोई एक प्रश्न हमें हल करना है। 6 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा कैसे इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 3। तो हम तीसरा प्रश्न करेंगे तो लिखा जाएगा प्रश्न उत्तर संख्या 3। तो इसमें जो दिया है उसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो देखिएगा, लिखा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो एक बेलन के आकार का होगा तंबू, तो हम पहले बनाएंगे बेलन। तो ये हम बना लेते हैं बेलन। फिर इसके बाद में लिखा है कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी शंकु इसके ऊपर रखा होगा। तो यहां पर हम शंकु बना लेते हैं, ये शंकु है, ये शंकु बना दिया। फिर कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 है, तो हम यहां पे 2.1 लिख देते हैं, 2.1 मीटर। इसके बाद में लिखा है कि व्यास है 4 मीटर। तो यहां से हम लिख लेते हैं व्यास हो जाएगा 4 मीटर का, 4 मीटर। इसके बाद में लिख रहा है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई यहां पर ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो 2.8 मीटर। फिर इसके बाद में लिखा है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पर जो हमें लिखा है, तो हम लिखेंगे शंकु तथा बेलन का व्यास। तो हमें शंकु तथा बेलन यानी दोनों का व्यास, जितना शंकु का व्यास होगा उतना ही बेलन का व्यास होगा, 4 मीटर। लेकिन हम पहले निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। व्यास बटा 2 कर देते हैं। त्रिज्या को r से लिखा जाता है। व्यास है 4, तो बटे में 2 आएगा। 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, तो r बराबर 2 मीटर आ गया। यहां पर ये है बेलन की ऊंचाई, तो हम लिखेंगे यहां पर बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई आएगी, इसे मान लेते हैं स्मॉल h बराबर 2.1 मीटर। फिर लिखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को लिखा जाता है L से। तो यह आएगा 2.8 मीटर। अब देखिएगा यहां पर जो कैनवास लगा है वो कहां कहां लगा होगा। ये हिस्सा कैनवास का होगा, ये वाला हिस्सा कैनवास का होगा, और यहां पर कैनवास यानी कपड़ा लगा होगा। तो यहां पर जो कैनवास लगा होगा ये हो गए बेलन के वक्र पृष्ठ, और यहां पर लगा होगा कैनवास, तो ये हो जाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। चलिए यहां पे लिख देते हैं कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर देखिएगा ये लगेगा कैनवास और ये लगा होगा कैनवास यानी कपड़ा लगा होगा। तो ये दोनों हिस्से जो है, यहां पर ये कैनवास नहीं होगा, ये भी कैनवास नहीं होगा यहां पर।
तो ये होगा बेलन का, देखिएगा ये बेलन के होंगे बकपृष्ठ और ये होंगे शंकु के बकपृष्ठ। तो बेलन का बकपृष्ठ प्लस शंकु का बकपृष्ठ कर देंगे तो यहां से हमें मिलेगा कैनवास का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल हम लिखेंगे बराबर, अब बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, फिर प्लस आएगा, यहां पर लिखा है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। फिर इस साइड में आ जाते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर देखिएगा बराबर, यहां पर आएगा 2, यहां पर कॉमन है पाई, पाई और आर, आर कॉमन है तो यहां से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा 2 और बचेगा एच, प्लस यहां से पाई और आर कॉमन आ गया तो बचेगा एल, फिर बराबर लगाएंगे, पाई का मान लगा देते हैं 22/7 गुणा आर का मान कितना है 2 मीटर है, चलिए 2 लगा देते हैं, फिर लिखेंगे 2 गुणा एच, एच का मान हमने निकाला था कितना है 2.1, तो 2.1 प्लस एल, एल का मान है 2.8, फिर लिखेंगे 22 दूनी 44 वटे में आएगा 7 गुणा 21 दूनी कितना होता है 42, बीच में दशमलव लगेगा प्लस का 2.8 आएगा, फिर आएगा 42 वटे में 7 गुणा, यहां पर देखेगा 2 8 और 2 10, 10 पॉइंट लगाएंगे, 10 का 0 हाथ से लगा 1 2 और 4 कितना 6, 6 और 1 7, अब ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो कितना आएगा 44, फिर लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ये है कैनवास का क्षेत्रफल, ये हो गया कैनवास का क्षेत्रफल। अब हमसे और भी पूछा गया कि साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की दर से, इसका मतलब है चूंकि हम लिख लेते हैं चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो मूल्य है वो कितना रुपए है 500 रुपए, फिर हमें पूछा गया कि प्रयुक्त कैनवास की लागत, यानी कितनी लागत आएगी तंबू को बनाने में, तो लिखेंगे कुल लागत। अब यहां पर टोटल कपड़ा जो लगा है कैनवास वो कितना है 44 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है वो कितना है 500 रुपए, तो इन दोनों की गुणा कर देते हैं, 44 गुणा 500, फिर डबल जीरो ऐसे ही नोट कर देते हैं, 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20 2 22, यानी 22,000 रुपए कुल लागत आएगी। इसके बाद में हम ये वाला भी प्रश्न अथवा वाला भी आपको कराएंगे, बहुत आसान प्रश्न है, पहले जो लिखा है जो दिया है जैसे हमने चित्र बनाया, जो दिया है वो हमने लिख लिया, फिर क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। अब यहां पर ये वाला प्रश्न हम कराएंगे, पहले इसे रफ कर देते हैं, है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है एक खिलौना है, किसके आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहां पर देखिएगा हम चित्र बना लेते हैं, पहले हम अर्धगोला बनाएंगे, यह है अर्धगोला, और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ होगा, इस टाइप से हमने शंकु रख दिया। अब इसने त्रिज्या कितना बताया है, त्रिज्या है 3.5, तो यहां पर हम त्रिज्या को शो कर देते हैं 3.5 है। फिर इसके बाद में बोल रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है।
तो यहां पर हम इसकी संपूर्ण ऊंचाई लिख देते हैं। संपूर्ण ऊंचाई है इसका 15.5। तो ये त्रिज्या है, तो ये भी यहां से ये भी त्रिज्या होगा 3.5। तो शंकु की ऊंचाई अगर हम तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.3, लेकिन अगर हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो हम त्रिज्या को माइनस करेंगे तो शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। इसमें लगेगा शंकु का वक्र पृष्ठ लगेगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल होता है। तो यहां पर पाई आर एल यानी तिरछी ऊंचाई की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर देखिएगा पहले हम लिख लेते हैं शंकु, शंकु तथा अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या, की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर में है। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को लिख लेते हैं h से बराबर, शंकु की ऊंचाई होती है h। अब यहां देखिएगा पूरा 15.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो h 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल स्क्वायर या फिर एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, फिर आएगा एल बराबर रूट के अंदर आर, ये होती है तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर पहले लिखो तो प्लस का आर स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं। अब आर का मान है 3.5 का स्क्वायर प्लस यहां पर हम एच का तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर, फिर आएगा एल बराबर रूट के अंदर 3.5 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलेगा यहां पर 3.5, फिर आएगा 5 पचम 25 हाथ से लगा 2, 5 से 15 2 17, फिर आएगा 3 पंजे 15 हाथ से लगा 1 और 3 3 9 9 और 1 10, फिर आएगा 5 12 हाथ से लगा 1 2, फिर आएगा 1 और 1 के बाद यहाँ 1 के बाद यहाँ, तो टोटल 2 के बाद दशमलव लगेगा। तो इसका आएगा 12.25, फिर प्लस आएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर लिखेंगे एल बराबर रूट के अंदर 144 में 12.25 जोड़ेंगे तो आएगा 0.25, 2 और 4 2 4 होता है 6, फिर 1 और 4 होगा 5 और 1, ये होगा 12.5 का स्क्वायर। तो इसे हम 12.5 बना के बाहर निकाल लेते हैं। देखिएगा 12.5 का वर्ग करेंगे आप तो 12.5 की गुणा 12.5 से करेंगे तो आएगा पचम 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 10 2 12 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 5 और 1 6, 5 दूनी 10 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, फिर इसके बाद में 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, फिर आएगा 5 2 16 और यहाँ पर 2 2 4 4 और 1 5 और 1, 2 के बाद दशमलव लगेगा। ये 12.5 का वर्ग होता है तो ये रूट के अंदर से 12.5 बन के बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद में जो हमसे पूछा है वो हम लिख लेते हैं। हमसे इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का ये वाला पृष्ठ होगा, ये तो ये पृष्ठ कौन से हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ है। तो यहां पे हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, फिर आएगा प्लस। अब यहां पर देखिएगा ये है अर्धगोला, तो ये वाला पृष्ठ होगा खिलौने का, तो ये होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अर्धगोले
का वक्र पृष्ठ आएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ये शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम कॉमन लेंगे पाई और आर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एल प्लस यहां से बचा 2 और आर स्क्वायर में से आर कॉमन आ गया तो आर बचेगा। फिर पाई का मान लगा देते हैं 22/7। आर का मान देखेगा कितना है 3.5, तो यहां लिखेंगे 3.5। एल का मान देखिएगा हम निकाल चुके हैं 12.5, तो यहां पर लिखेंगे 12.5। फिर प्लस का 2 गुणा 3.5। फिर यहां पर हम कट्टा लगा देते हैं 5 सत्तो 35, एक के बाद दशमलव है तो यहां पर आएगा तो आएगा 22 गुणा 0.5 12.5 यानी 12.5। फिर आएगा प्लस 3.5 दूनी कितना होता है 7। फिर यहां पर हम गुणा करेंगे 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, एक के बाद दशमलव है यहां पर आ जाएगा और 12 और 7 होता है 19.5। तो 11 की हम इसमें गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 का 5, हाथ से लगा 5, 11 निम्न 99, 99 और 5 होता है 104, 104 का 4 हाथ से लगा 10, 11 एकम 11, 11 और 10 होता है 21, तो आएगा 21 और 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लगाएंगे और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा आंसर। ये था प्रश्न नंबर 3 के, हमने 2 पार्ट, आपको 2 क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एक प्रश्न आपको करना है, जो आपको सरल लगेगा आप उसी को करिएगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ओके, थैंक यू।